नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं हमारे 8वें अध्याय बेबीलोन के साहूकार के दूसरे पार्ट को। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मैथन ने संदूक खोला। रोडन उत्सुकता से आगे झुका। संदूक के सबसे ऊपर लाल कपड़े पर कांसे का नेक पीस पड़ा था। मैथन ने उसे उठाकर प्यार से थपथपाया। यह मेरे संदूक में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका मालिक इस दुनिया से जा चुका है। मैं इस निशानी को संभाल कर रखता हूं और मैं उसकी यादों को भी संजो कर रखता हूं, क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र था। हमने साथ साथ सफलतापूर्वक व्यापार किया, जब तक कि वह पूर्वी देशों की एक महिला को ब्याह कर नहीं ले आया। वह सुंदर थी, परंतु हमारी महिलाओं जैसी नहीं थी। वह औरत नहीं, बिजली थी। मेरे मित्र ने अपनी पत्नी की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। जब उसका धन खत्म हो गया तो वह कष्ट में मेरे पास आया। मैंने उसे सलाह दी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक बार फिर हालात ठीक करने का मौका दूंगा। उसने नए सिरे से शुरू करने की कसम खाई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक दिन आपसी झगड़े में उसकी पत्नी ने उसके सीने में चाकू घुसा दिया, क्योंकि उसके पति ने उसे ऐसा करने की चुनौती दी थी। और वह महिला? रोडन ने सवाल किया। हाँ, जाहिर है ये उसी का है, मैथन ने लाल वस्त्र उठाते हुए कहा। पछतावे में वह नदी में कूद गई। ये 2 कर्ज कभी नहीं चुकाए जाएंगे। रोडन, यह संदूक बताता है कि जो लोग बहुत भावुक होते हैं या भावनात्मक तूफानों में घिरे रहते हैं, वे साहूकार के लिए सुरक्षित नहीं होते। मैथन ने रस्सी की गांठों को दिखाते हुए आगे कहा। यह ऊंटों के व्यापारी नेबाटुर की है। जब वह कोई बड़ा रेवड़ खरीदता है और उसके लिए इसे पैसे की जरूरत होती है, तो वह मुझे यह रस्सी दे जाता है और मैं उसे जरूरत के मुताबिक उधार दे देता हूं। वह एक समझदार व्यापारी है। मुझे उसकी सही निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा है और मैं उसे उदारता से उधार दे सकता हूं। बेबीलोन के कई अन्य व्यापारियों पर भी मुझे भरोसा है, क्योंकि उनका व्यवहार विश्वसनीय है। उनकी निशानियां मेरे संदूक में आती जाती रहती है। अच्छे व्यापारी हमारे शहर की शान है। व्यापार में उनकी सहायता करने से मुझे तो लाभ होता ही है, बेबीलोन भी समृद्ध होता है। रोडन, धन से साहूकार का व्यापार चलता है। इसे उधार देना आसान है। अगर इसे नासमझी से उधार दिया जाता है तो इसका वापस लौटना उतना ही मुश्किल है जितना कि मरे हुए इंसान का वापस आना। समझदार साहूकार उधार देते समय जोखिम नहीं लेता है। वह सुरक्षित भुगतान की गारंटी चाहता है। उसने आगे कहा, मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करना अच्छी बात है। दुर्भाग्य के शिकार लोगों की मदद करना भी अच्छी बात है। उन लोगों की मदद करना भी अच्छी बात है जो अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, ताकि वे प्रगति कर सके और सम्मानित नागरिक बन सकें। परंतु मदद समझदारीपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, वरना मदद करते समय किसान के खच्चर की तरह हम भी दूसरों का बोझ अपने ऊपर लाद देंगे। एक बार फिर मैं तुम्हारे मूल सवाल से दूर भटक गया हूं रोडन, परंतु मेरा जवाब सुन लो। अपनी सोने की 50 मोहरें अपने ही पास रखो, जो तुमने पहले अपनी मेहनत से कमाई है और जो तुम्हें पुरस्कार में मिली है। वह तुम्हारी हैं और कोई व्यक्ति तब तक हक नहीं जमा सकता जब तक कि तुम ऐसा ना चाहो। अगर तुम इसे उधार दे देते हो ताकि ये तुम्हारे लिए सूद कमा सके, तो इस काम में सतर्क रहना और कई जगह पर इसका निवेश करना। मुझे पर्स में पड़े रहने वाला आलसी सोना पसंद नहीं है। बहरहाल, मुझे जोखिम तो उससे भी ज्यादा नापसंद है। तुम्हें भाले बनाने का काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? पूरे 3 साल। राजा के उपहार के अलावा तुमने कितना बचा लिया है? सोने की 3 मोहरें। हर साल तुमने मेहनत की। हर साल तुमने सोने की 1 मोहर को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखा और अच्छी अच्छी चीजें खरीदने के बजाय बचत की। बिल्कुल सही बात है। इस तरह तुम खुद की इच्छाओं पर काबू रखकर 50 साल में सोने की 50 मोहरें बचा सकते हो। इस काम में जिंदगी भर की मेहनत लगेगी। जरा सोचो कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी 50 साल की मेहनत की बचत को जोखिम में डालना चाहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति व्यापारी बनने का प्रयोग करना चाहता है? अगर मैं आपके शब्दों में बोलूं तो वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो उससे जाकर कह दो, 3 साल तक मैंने हर दिन सुबह से रात तक मेहनत करके और अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर बचत की है। साल भर की मेहनत और किफायत के बाद मैं सोने की 1 मोहर बचा पाया हूं। तुम मेरी प्रिय बहन हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पति किसी ऐसे व्यवसाय में लग जाए
जिसमें मैं बहुत अमीर बन सके। अगर वह मेरे सामने कोई ऐसी योजना रखता है जो मेरे मित्र मैथन को समझदारी पूर्ण और संभव लगती है, तो मैं खुशी खुशी उसे अपने 1 साल की बचत उधार दे दूंगा, ताकि उसे यह साबित करने का अवसर मिले कि वह सफल हो सकता है। अगर उसके पति के मन में सफल होने की प्रबल इच्छा है तो वह सफल हो सकता है। अगर वह असफल भी हो जाता है तो भी उस पर इतना ज्यादा कर्ज नहीं होगा जिसे वह कभी न चुका पाए। रोडन, मैंने तुम्हें अपनी निशानी वाली संदूक के कुछ रहस्य बताए हैं। उनसे तुम इंसानों की कमजोरियों को समझ सकते हो और यह भी कि कर्ज चुकाने के साधन न होने के बावजूद लोग कर्ज लेने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा आ जाए तो दौलत उनके घर बरस जाएगी, परंतु इस तरह की आशा झूठी होती है, क्योंकि उनके पास सफल होने की योग्यता या प्रशिक्षण नहीं होता है। रोडन, तुम्हारे पास अभी धन है, उससे तुम्हें ब्याज हासिल करना चाहिए। तुम भी मेरी ही तरह धन उधार दे सकते हो। अगर तुम अपने खजाने को सुरक्षित रखोगे तो यह तुम्हें बहुत सा धन कमा कर देगा। यह तुम्हारे लिए जिंदगी भर सुख और लाभ का स्रोत होगा। परंतु अगर तुम इसे गंवा देते हो तो यह जिंदगी भर सतत दुख और पश्चाताप का स्रोत रहेगा। अपने पर्स में रखे इस धन के बारे में तुम्हारी सबसे ज्यादा इच्छा क्या है? इसे सुरक्षित रखना, मैथन ने प्रशंसा के अंदाज में कहा। बहुत समझदारी वाला जवाब दिया। तुम्हारी पहली इच्छा सुरक्षा की है। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी बहन के पति के पास पहुंचने पर यह धन सचमुच संभावित नुकसान से सुरक्षित रहेगा? मुझे डर है कि यह सुरक्षित नहीं रहेगा। उसमें धन को सुरक्षित रखने की समझदारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर धन के मामले में विश्वास क्यों करते हो? रिश्ते नातों की मूर्खतापूर्ण भावनाओं से विचलित होना ठीक बात नहीं है। अगर तुम अपने परिवार या मित्रों की मदद करना चाहते हो तो धन गंवाने का जोखिम लेने के अलावा दूसरे तरीके खोजो। यह मत भूलो कि जो लोग धन की सुरक्षा करने के मामले में कुशल नहीं होते हैं, धन उनके पास अप्रत्याशित तरीके से चला आता है। दूसरों को देकर धन गंवाने से तो अच्छा है कि तुम खुद ही खर्च करके इसे उड़ा डालो। सुरक्षा के बाद इस धन के बारे में तुम्हारी क्या इच्छा है? यही कि इससे ज्यादा धन आए। फिर एक बार तुमने समझदारी भरा जवाब दिया। इसे अतिरिक्त धन कमाने में लगाया जाना चाहिए, तभी यह बढ़ेगा। समझदारी से उधार दिया गया धन इंसान के बूढ़े होने से पहले 2 गुना हो सकता है। अगर तुम मूल धन गंवाने का जोखिम लेते हो तो तुम उसे ब्याज को भी गंवाने का जोखिम लेते हो जो ये कमा सकता है। इसलिए अव्यवहारिक लोगों की काल्पनिक योजनाओं से मत डगमगाओ, जो सोचते हैं कि उन्हें आपके धन से बहुत बड़ी रकम कमाने के तरीके मालूम है। इस तरह की योजनाएं हवाई सपने देखने वाले लोग बनाते हैं, जिन्हें व्यवसाय के सुरक्षित और विश्वसनीय नियमों का ज्ञान नहीं होता है। अपने धन पर तुम कितने प्रतिशत ब्याज चाहते हो, इस बारे में तुम जमीन पर ही रहना, ताकि तुम्हारा मूलधन सुरक्षित रह सके और तुम उसका आनंद ले सको। बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लालच में आकर उधार देना नुकसान को नामांतरित करना है। खुद को ऐसे लोगों और योजनाओं से जोड़ो जिनकी सफलता प्रमाणित हो चुकी हो, ताकि तुम्हारा मूलधन उनके कुशल प्रयोग से अच्छी कमाई करे और उनकी समझदारी तथा अनुभव द्वारा सुरक्षित रहे। इस तरह तुम उन दुर्भाग्य से बच सकते हो जो अधिकांश इंसानों पर उस समय आते हैं जब ईश्वर उन्हें धन प्रदान करता है। जब रोडन ने मैथन की समझदारी भरी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया तो मैथन ने कहा, सम्राट का तोहफा तुम्हारा काफी ज्ञान बढ़ाएगा। अगर तुम सोने की 50 मोहरों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें समझदारीपूर्ण काम करना होगा। तुम्हारे सामने कई प्रलोभन आएंगे, तुम्हें बहुतेरी सलाहें दी जाएंगी, तुम्हें अविश्वसनीय लाभ देने वाले असंख्य अवसरों की योजनाएं बताई जाएंगी। निशानी वाले संदूक की कहानियों से तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए। जब तुम अपने पर्स में सोने की मोहरें निकालकर किसी को उधार दो तो पहले यह सुनिश्चित कर लेना कि वे सुरक्षित रूप से तुम्हारे पास लौट आएंगी। अगर तुम्हें आगे कभी मेरी सलाह की जरूरत पड़े तो बिल्कुल मत हिचकिचाना। सलाह देने में मुझे खुशी होती है। जाने से पहले उस वाक्य को पढ़ते जाओ जो मैंने अपनी निशानी वाले संदूक के नीचे लिख रखा है। यह कर्जदार और साहूकार दोनों पर लागू होता है। बड़े पश्चाताप के बजाय थोड़ी सी सावधानी बेहतर है। तो दोस्तों, इतना सा था ये अध्याय। आशा करता हूं आपको अध्याय पसंद आया होगा। अध्याय पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी कब सुनना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।